दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है और अगला उनका फैसला क्या होगा, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों चलिए बताता हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दोस्तों एक ध्यान रखना, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके प्रेमी के लिए भी हो सकती है, प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, पति के लिए भी हो सकती है, पत्नी के लिए भी हो सकती है। आप जिसको सच्चे दिल से चाहते हो उनके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई समस्या चल रही है। वो परेशान है। सॉरी, ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों के कहने पे आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए थे, कहीं ना कहीं वही लोग उनको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी वो मीठी मीठी बातें करके दिल में बहुत गंदगी रखते हैं। ऐसे लोगों से आपके पार्टनर अभी डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी सब समझ में आता नजर आ रहा है। कुछ भी हो, आपके पार्टनर का अभी ईगो नहीं खत्म हुआ। उनके अंदर जो ईगो था ना, आज भी वो बाकायदा, यानी कहते ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यानी वो उनके घमंड अभी कम नहीं हुआ। उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी अब ये है ना कि आपसे अभी कांटेक्ट कैसे करें, आपको क्या बताएं। क्योंकि डिसीजन तो उन्हीं का था ना दूर होने का, आपका थोड़ा ही था। कुछ भी हो, आपने उनके लिए किया बहुत था। आपने उनकी हर तरह से केयर की थी, वाकई ये मानना पड़ेगा। उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी आपने। आप खुद परेशान हो लेते थे, लेकिन उनको कभी परेशान नहीं होने दिया। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया। दोस्तों क्या है मैं बताता हूँ, हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है। और आपके पार्टनर ठहरे कबाड़े के व्यापारी, तो फिर वो आपको कैसे पहचान पाएंगे। उनकी नजर में तो आप एक लुआई हो, एक पत्थर ही हो। आप ये बताओ, आपने उनको इतना सम्मान दिया, हाथों पे रखा उनको, उनको किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया। उस व्यक्ति ने आपकी कोई वैल्यू नहीं की। लेकिन ये है कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। अब धीरे धीरे उनको आपकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों से वो डील कर रहे हैं वो व्यक्ति सही नहीं है। ये आपके पार्टनर को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए इतना सब कुछ किया उन्होंने।
बीच में तो ये है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस भी आना चाहते थे, लेकिन शायद आपसे बात भी हुई वो बीच में, उनका आने का भी विचार था। लेकिन जो आपके जो जिन लोगों से वो डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया और आपके पार्टनर का माइंड दोबारा से घुमा दिया। यानी भैया आपकी तरफ तो अब आना तो चाहते हैं और आ भी नहीं रहे। कुछ तो उनका ईगो, कुछ ब्लैक मैजिक। लेकिन ये है कि आगे आने वाला वक्त एक जैसा होगा, यानी आप पहले जैसा होगा, आप दोनों एक थे और दोबारा से हो जाओगे। थोड़े समय की बात है, आप दोनों के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ये देखो एनर्जी बता रही है, ये लॉ बता रही है कि आप लोगों के जीवन में दोबारा से खुशियां आने वाली हैं और परमात्मा भी यही चाहता है। आपने वो दिन देखे हैं, शायद भगवान किसी को दे। कहते हैं सच्चे प्रेमी को रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आप कितना रोए हो उनके लिए। सामने वाले बंदे ने जरा सा भी आप पर तरस नहीं खाया, चाहता तो आपसे कांटेक्ट में बना रहता, लेकिन नहीं। आपको जिस दिन से इग्नोर किया, धीरे धीरे इग्नोर पे इग्नोर, इग्नोर पे इग्नोर, और आप रोते रहे, बिलखते रहे। कितने बात करने के लिए गिड़गिड़ाए, उनके पैर तक छुए, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या हुआ, सामने वाले को सजा भी उसी तरीके की मिलेगी। भगवान इस दुनिया में है। लोगों को लगता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा, हम चालाक हैं, चतुर हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं सब देखते हैं। तुम सब्र करो, मैं बोल रहा हूं सब्र करो। आपके पार्टनर जैसा करके गए हैं उनको वैसा ही भुगतना पड़ेगा और उनको आपके पास वापस आना पड़ेगा। ये परमात्मा सब अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। बस आप तो सिर्फ भगवान के भरोसे रहो, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। वैसे सही बताऊं तो आपके जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए लाने लायक नहीं है। उन्होंने जो गलत किया है ना, कोई दुश्मन के साथ भी नहीं ऐसा करता। दुश्मन को तो पता रहता है कि हम दुश्मन हैं। उन्होंने पीठ में बैठ के छुरा घूमा है, यानी आपका विश्वास जीत के आपकी शिकार की गई। शिकार मतलब समझ ले, कोई पहले शिकार को पंजे में दबाया जाता है, उसके बाद मारा जाता है। आपके साथ वही हुआ कि आपके साथ उन्होंने प्रेम का ऐसा जाल बुना कि आप समझ ही नहीं पाए कि मेरी शिकार हो रही है, और आप शिकार हो गए। आपके लिए षड्यंत्र रचा था आपकी प्रेमिका ने, प्रेमी ने। लेकिन ये है कि उनको इसका उनको सजा मिलेगी। समय कितना भी लग जाए उनको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत गंदा, यानी गंदा के खेल खेल के गए आपके साथ। परमात्मा को भी इस बात का कष्ट है कि आप एक सच्चे इंसान थे, आपके साथ ऐसा नहीं करना था। लेकिन अब देखो, अब आपके पास आने के लिए वो तड़पेंगे, तड़पेंगे। परमात्मा ऐसा करेगा कि वो आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। चलो चिंता मत करो, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वैसे सही बताऊं, आप एक सच्चे इंसान हो। उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, आपके साथ क्या नहीं किया, एक बार तरस नहीं खाया उन्होंने, फिर भी आज आप उनको उतना ही प्यार करते हो। उनके कॉल या मैसेज का आज भी इंतजार करते हो। दोस्तों आप चिंता न करें, आप लोगों का मिलन बहुत जल्दी होगा। परमात्मा है इस दुनिया में, परमात्मा आप लोगों को जरूर मिलाएंगे, क्योंकि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।